मैं आशीष राजपुरोहित। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने 2 दिन पहले एक भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से संबंधित कक्षा 10 के लिए एक टॉपिक शुरू किया था। ये टॉपिक आगे यदि आप विज्ञान वर्ग लेते हो, भले मैथमेटिक्स हो भले बायोलॉजी हो, तो क्लास 12th में भी ये टॉपिक आता है। इसके हमने मोटे मोटे से 2 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 3 डिस्कस करेंगे। यदि मैं पिछले 2 भागों की बात करूं तो पहले भाग में हमने बेसिकली पढ़ा कि धारा या करंट होती क्या है, धारा की यूनिट क्या होती है या मात्रक क्या होता है। लास्ट वाला जो भाग था उसमें हमने जाना विभव एवं विभवांतर क्या होता है और उसका मात्रक क्या होता है और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थी हमने। चलो हम आज इसका भाग नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अब भाग नंबर 3 की शुरुआत हम कुछ क्वेश्चन से करेंगे, कुछ प्रश्नों से करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो मैं जो पिछले 2 भाग हमने पढ़े उससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहले आप क्वेश्चंस करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो प्रश्न लिखो आप, प्रश्न लिखो आप। किसी आवेश को बिंदु बी से बिंदु बी से बिंदु ए तक बिंदु ए तक लाने में किया कार्य 50 जूल है। 50 जूल है। किसी आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य 50 जूल है। 50 जूल है तथा तथा बिंदु बी पर विभव बिंदु बी पर विभव का मान 60 वोल्ट है। 60 वोल्ट है। 60 वोल्ट है तथा बिंदु ए पर विभव का मान 100 वोल्ट है। 100 वोल्ट है यानी 100 वोल्ट है। 100 वोल्ट है तो उस आवेश का मान ज्ञात करो। सिंपली क्वेश्चन है, कल वाला फॉर्मूला लगाना है, VA माइनस VB बराबर W/Q। सोल्व करो। मैं आपको 20-25 सेकेंड का समय दे रहा हूं, करो भाई सोल्व। सिंपली क्वेश्चन है, आंसर निकालने की कोशिश करो। चलो अधिकांश बच्चों के हो गया होगा, यहाँ पे आ जाओ। चलो मैं आंसर बता रहा हूं उसको। सिंपली क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य वोल्ट में ऊपर 50 जूल है। बिंदु बी पर विभव कितना था 60 वोल्ट, बिंदु ए पे कितना 100 वोल्ट। तो आवेश पूछा। कल हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, VA माइनस VB बराबर W/Q, हाँ या ना, ये लिया था। अब सिंपली है, कार्य कितना दिया हुआ W, तो सर W दिया हुआ है 50 जूल। Q सर ज्ञात करना है। VA माइनस VB यानी विभवांतर, विभव में अंतर। कल हमने किया था B पॉइंट को रखा था अनंत पर, और अनंत पर विभव का मान कितना होता है 0। कितना होता है 0। लेकिन आज अनंत पर नहीं है। आज यदि बात करें B कहां पर है 60 वोल्ट पर, A कहां है 100 वोल्ट पर, इन दोनों का अंतर करो तो VA कितना है सर 100 है, VB कितना है सर 60 है, -60। 100 - 60 कितना हो गया 40 बराबर 50 का 50 बटा Q का Q। हमें क्या ज्ञात करना है, Q करना, इधर गुणा कर देता हूं, बटा 1 लिखूं, इसको इधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले जाऊंगा। चलो Q को 40 के पास ले गया 40Q, A को उधर ले गया 1 गुणा 50, सॉरी 40Q, 4Q लिख लिया। चलो 40Q बराबर 1 गुणा 50 कितना हुआ 50, बराबर हमें क्या चाहिए Q चाहिए। Q बराबर 50 है, 40Q के गुणा में तो उधर आएगा तो भाग में। इसको सोल्व करेंगे तो 1.25 Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या कूलम। ये आया इसका आंसर, ये आया इसका आंसर। 1.2 पहुंच जाएगा या गड़बड़ कर ले, 5/4 1.02 सही। चलो
1.25 कूलम, ये आया आवेश का मान। समझ में आया या ना? अरे हाँ या ना? सिंपल क्वेश्चन है, उतारो भाई। बेसिक जैसा क्वेश्चन पूछता जाता है वैसे वैसे आपको धीरे धीरे आंसर देने हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये फिजिक्स से संबंधित या मैथमेटिक्स से संबंधित चीजें बढ़ती है आपकी, वरना कुछ नहीं, थ्योरी से कुछ नहीं होता। हर चीज सीखोगे आप, प्रश्नों से दिमाग भगाना सीखो, जो प्रश्न बोल रहा है वो चीजें लिखो, फिर सॉल्व करो। चलो एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो, देखो आप। बिंदु बी से बिंदु बी से बिंदु ए तक, बिंदु बी से बिंदु ए तक 20 कूलम आवेश को 20 कूलम आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक 20 कूलम आवेश को 20 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य 80 जूल है, 80 जूल है, 80 जूल है, 80 जूल है, तथा बिंदु ए पर विभव का मान, तथा बिंदु ए पर विभव का मान, तथा बिंदु ए पर विभव का मान 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट है। तो बी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो बी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो बी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। सिंपली क्वेश्चन है, पहले करवाया सेम उसके जैसा है, लेकिन पिछले वाले मैंने आवेश ज्ञात करने के लिए बोला था, लेकिन यहां पर मैं बी बिंदु पर विभव पूछ रहा हूं। सिंपली फॉर्मूला लगाओ, VA माइनस VB बराबर W बटा Q। जल्दी करो, सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से, ऐसे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो। कर दो भैया, आ गया आंसर, अधिकांश बच्चों के आंसर आ गया होगा। वेरी गुड। गाजीराम, लक्ष्मण दैया, सुरेश दैया, सादुल 385, एक और है दूसरा सादुल, लता, संतोष, और कौन है, ममता, हरिया, क्या आंसर आया, कमला, रोशन, रवन, क्या रहा आंसर तुम्हारे? एक और नाम वापस भूल गया मैं, क्या था उसका, इस्लामी, मंजूर है उसको क्या बोलते हैं, कबूल है, हाँ कबूल। क्या आंसर आ रहा बता भाई। और कोई है जिसका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, वो भी बुरा न माने, क्योंकि सर की आदत है भूलना, क्या भूलना, अब तो उम्र हो गई, हाँ है ना, बुढ़े लोग तो जल्दी भूल जाते हैं। चलो आ जाओ, ध्यान दो, हाँ अशोक सोडा आओ यहाँ पे ध्यान दो। चलो मैंने क्वेश्चन क्या सिंपली करना क्या, अधिकांश के सही आ गया होगा सर। क्वेश्चन आंसर लिखेंगे VA माइनस VB बराबर W बटा Q, हाँ या ना, यही लिखेंगे। अब देखो सर, VA ए पर वोल्टेज 60 है, बी पर हमें ज्ञात करना है, बी पर हमें ज्ञात करना है वर्क जूल कितना 80, आवेश कितना 20 कूलम, हाँ या ना। 60 माइनस VB, 60 माइनस VB, मैं काट लू उसे, 20 से काट दो, 1 20 कितने बार गड़ी बोलो, 20 40 60 80 मतलब 4, नीचे आ जाएगा 1, यही है इसका मतलब 4 बटा 1 कितना हुआ 4। अरे हाँ ना, हमें ज्ञात करना है VB में इधर लाऊंगा तो माइनस का प्लस का, ये 4 प्लस का है तो उधर माइनस का, मतलब 60 माइनस 4 बराबर VB, हाँ ना। और VB क्या आ जाएगा, 60 माइनस 4 मतलब 56 बराबर VB, यानी VB बराबर आ जाएगा 56, इसे यूनिट क्या है वोल्ट, 56 वोल्ट, VB आ जाएगा 56 वोल्ट। ये है आंसर। अधिकांश बच्चों के सही आया, किसके सही आया फटाफट करो, किसके ये आंसर सही आया। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, अधिकांश बच्चे पढ़ने वाले हैं।
हाँ या ना। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अरे समझ में आ रहा है, हाँ या ना। मुकेश बेनीवाल, लोकेश कक्षा 11, जूझार कक्षा 11, लक्ष्मी, सीमा, सीमा पूजा, पूजा कक्षा 11। लिख लो भाई, लिख लिया। मैं मिटा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं। वेरी गुड, अच्छी बात है, अधिकांश बच्चे पढ़ने वाले हैं। आशीष तू कहां गया, आजकल देख ही नहीं रहा है। आशीष चंचलानी, क्लास 11, बायोलॉजी वर्ग, कृष्णाराम कक्षा 11। अब चले पढ़ आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको परिचित करा देता हूं उपकरणों से, यानी बैटरी कैसी होती है आपने देखा, आया ना। छोटी बैटरी देखी आपने, गाड़ी में लगने वाला बड़ा बैटरा देखा है आपने, आपने स्विच देखा है, आपने लट्टू देखा है, आया ना। शायद आपने प्रतिरोध ना देखा हो, आपने अमीटर ना देखा हो, आपने वोल्ट मीटर ना देखा हो, लेकिन अमीटर वोल्ट मीटर जिनके ट्यूबवेल है शायद उन्होंने देखा होगा। या अपने घर में चक्की लगी होती है, उसका भी अलग से बोर्ड है तो उसमें लगी हुई होती है, यदि आपने ध्यान दिया है तो। अब हम प्रतीकों के बारे में समझेंगे। प्रतीक मतलब उनके सिंबल। सिंबल हम क्यों रखते हैं, किसी के भी प्रतीक हम क्यों देते हैं। प्रतीक का तात्पर्य होता है उस चीज को छोटा करना। मैं कहता हूं, मैं एक लिखता हूं हाइड्रोजन, तो मैं कैसे लिखूंगा, वैसे लिखूं हाइड्रोजन, टाइम लगे। एक मैं लिखता हूं हाइड्रोजन, मुझे बोलते सल्फ्यूरिक अम्ल, तो प्रतीक H2SO4, है ना। अब मैं बोलूं, आपको बोला जाए कि चलो आशीष लिखो, तब तुम ऐसे बनाओगे, ये सर ऐसे है, ये हाथ पांव, ये आंखें बना दी, हंसते तो वैसे रहते हैं, फिर एक अच्छा सा चश्मा पहना दे, फिर नीचे लिख दो ASHISH, ये आ गया आशीष। अब एक इतना बनाने में आपको 20 सेकंड का समय लग रहा है, मैं कह रहा हूं आशीष का सिंबल ए है, तो आप ये बना दो। ये शॉर्टली है, साइंस को हर चीज शॉर्टली तो चाहिए, साइंस ने यही तो फायदा किया है। जिस दूरी को तय करने में हजारों घंटे लगते थे, साइंस ने वो चंद मिनटों में दूरी तय करना सिखा दी। जिस पत्र को, जिस समाचार को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में लगभग 5-5, 7-7 दिन लगते थे, उस दिन को हमने चंद सेकंड में, हाँ या नहीं, यही तो साइंस है। हम अब मैं बोलता हूं बैटरी, तब तुम ऐसे बनाते हो, ये बैटरा ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे कुछ लगा हुआ होता है, हम इसको शॉर्ट नहीं लिखेंगे भाई। शॉर्ट में बैटरी का सिंबल क्या है, उसका सिंबल क्या क्या है नहीं। अब आप हेडिंग डालो, मैं आपको सिखा रहा हूं तत्वों के क्या, उपकरणों के प्रतीक, उपकरणों के प्रतीक। आप लिखो, एक हेडिंग डालो, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के, उपयोगी उपकरणों के प्रचलित संकेत, प्रचलित संकेत। हेडिंग डाल दिया। अब मैं लिख रहा हूं, चलो पहला मैं लिख रहा हूं विद्युत बैटरी, विद्युत बैटरी। विद्युत बैटरी के यदि मैं प्रतीक की बात करूं, यदि आपको पूछा जाए बैटरी, तो प्रतीक होगा, बैटरी का प्रतीक होगा, प्रतीक होगा ये बैटरी, ये प्लस ये माइनस, ये है विद्युत बैटरी। मैं बोलता हूं प्लग कुंजी, या मैं बोलता हूं स्विच, दोनों एक ही है। या मैं बोलता हूं खटका, आया ना। तो इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल होगा सर ये, इसका सिंबल होगा ये, ये ये और ये है इसका सिंबल। मैं तीसरा नंबर बोलता हूं प्रतिरोध, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का सिंबल क्या होगा सर ये प्रतिरोध। फिर मैं बोलता हूं वोल्ट मीटर, कल मैंने बताया था वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन करता है, आया ना। ये वोल्ट मीटर V4 वोल्ट मीटर, इधर लिखेंगे प्लस, इधर लिखेंगे माइनस।
फिर पांचवें नंबर अमीटर। अमीटर के बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। क्या बताया था? अमीटर को हम परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तथा ये धारा का मापन करता है। फिर है विद्युत बल्ब। लट्टूड़ा कैसे बनाएंगे? लट्टूड़ा बनाएंगे ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। ये है विद्युत बल्ब। मैंने 5-6 सिंबल बना दिए हैं, 3-3-6 मैंने प्रतीक बनाए हैं। ये आप बना दो कुछ इंपोर्टेंट्स थे। बनाओ भाई, दिख रहे सबको? वेरी गुड, सबको दिख रहे हैं, हाँ या ना? एक दो और है, ये बना दो। बना दिए? एक दो और मैं लिखवा रहा हूं, 6 तो हो गए। बिठा रहा हूं मैं, ठीक है? बिठा रहा हूं। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे पूछा जा सकता है कभी कभार, बैटरी का सिंबल क्या है, उसका सिंबल क्या है। अब देखो 6 हो गया, 7वां नंबर बनाओ। 7वें नंबर हम बनाएंगे बैटरी बोलो। सिंपली बात है, बड़ी बैटरी जो होती है, पहले मैंने किसका लिखा है? बैटरी का लिखा है, वो था वो विद्युत सेल बैटरी। चलो ये मैं बैटरा लिखा देता हूं क्या? इसमें ऐसे लिखो, विद्युत सेल का संयोजन, यानी बहुत सारे सेलों को या बहुत सारे बैटरी को जोड़ेंगे तब क्या होगा? तब ये होगा, ऐसे बड़ा छोटा, फिर ऐसे बड़ा छोटा, ऐसे बड़ा छोटा, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये होगा। फिर 8 नंबर देखो तार संधि, यानी तारे जुड़ती है। अब तार संधि क्या होगा जी? तार संधि क्या होगा सर? एक तार इधर से आई, एक इधर से आई, एक इधर से आई, ये तार संधि। फिर चलो इतने खूब है, जो काम के वही ध्यान रखने आपको। मैंने पहले जो लिखाए थे इससे पहले 5 वही ध्यान रखने, ज्यादा कचरा माइंड में सेट नहीं करना है। चलो यहां तक हो गया आपके, वेरी गुड। चलो बढ़े आगे। एक अपन नया हेडिंग डालो आप, लिखो ओम का नियम। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर ओम साहब का नियम। तो एक बड़ा सा हेडिंग डालो, 3-4 तारे लगा दो। अरे वैसे हर चीज इंपॉर्टेंट ही है, आज नहीं तो कल काम आएगी, हेडिंग डालो ओम का नियम। ओम सुनो, ओम का नियम, हेडिंग डाल दो। दिख रहा है सबको? मैं भी आके देख लूं दिख रहा है या ना। वेरी गुड, बढ़िया दिख रहा है। चलो आ जाओ। ओम का नियम हेडिंग डाला और 2-3 तारे लगा दो। जैसे तारे बनाने आते देखो, सीखो। मैंने भी इसकी भी प्रैक्टिस की, बिना प्रैक्टिस नहीं बनता। पहले मैं कैसे बनाता पता है आपको? मैं ऐसे बनाता, ये डब्बा ऐसे, ये डब्बा ऐसे, बन गया तारा, आया ना? चलो आगे बढ़ते। ओम का नियम, जब मैं 10वीं में था, यानी कब की बात है? 1960 की बात, आज से 50-60 वो 40 ये करो 20, मतलब 51-52 साल पहले। जब मैं 10वीं में था तब ओम का नियम मैंने पढ़ा, और मैं इतना खुश हुआ था जब ओम का नियम किसी टीचर ने हमें हेडिंग डलवाई थी। मैं खुश क्यों हुआ? क्योंकि मेरे मन में ऐसा लगा कि यार ओम नाम है, इसका मतलब ये कोई भारत का महानतम वैज्ञानिक रहा होगा। मैंने उससे पहले वैज्ञानिकों में सिर्फ एक रमन साहब का नाम सुना था, रमन प्रभा आप पढ़ते हो, वो सुना था। बाकी किसी मैंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम, शायद 2-3 नाम ऐसे थे मैंने सुने थे, कभी और किसी के नाम ही नहीं सुने। और नाम मैं कैसे सुनता था? न्यूटन, मेंडल, फ्लेमिंग ऐसे।
तो मैंने ओम साहब का नाम सुना तो मैं बहुत खुश हुआ कि ये भारत के कोई महानतम वैज्ञानिक रहे होंगे। क्यों मैं खुश हुआ? क्योंकि देखो मैंने अंदाजा इसलिए लगाया क्योंकि हमारे यहाँ क्या नाम होता है, ओमो काको, ओमो बा, हाँ या ना, ओमियो, ऐसा कुछ होता है नहीं होता। मैं उस बहाने या उन नामों के थ्रू मैंने ये भी सोचा कि ये ओम साहब भी हमारे यहीं के होंगे। लेकिन जब सर ने हमें लिखाना शुरू किया, पूरा नाम लिखवाया किया, तब मेरा मुंह पूरा उतर गया। मैंने क्या सपने सोचे थे कि यार भारत का बड़ा वैज्ञानिक था, पता नहीं ये जर्मनी का निकला। चलो इसके बारे में जानते हैं अपन। तो ओम का नियम आपने हेडिंग डाला, इसमें नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। मैं लिख रहा हूं, ये ओम साहब अपने यहाँ के नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखो जर्मनी के वैज्ञानिक, जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम, डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम ने, लिखना क्या, जॉर्ज साइम ओम ने 1826 में किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मध्य एक नियम विद्युत धारा के मध्य संबंध एक नियम द्वारा व्यक्त किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम, ऐसे लिखना है, डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम, ऐसे लिखा है आपने ओम। डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम ने सन 1826 में किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के मध्य संबंध एक नियम द्वारा व्यक्त किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। चलो ये लाइन क्या बोलती है उसे भी समझ लें। सिंपली बात है, ओम साहब ने क्या कहा कि मैंने एक तार लिया, मैंने एक वायर लिया, मैंने इस वायर के मध्य जब विभवांतर लगाया, विभवांतर लगाने का मतलब है बैटरी जोड़ना। मैं बोल रहा हूं विभव इसके ऊपर लगाओ, विभवांतर लगाओ, तो सीधी बात है आप बैटरी जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? बैटरी या सेल बोलो। तो उन्होंने इस तार से एक बैटरी जोड़ दिया, इधर प्लस इधर माइनस। फिर इन्होंने क्या कहा कि मैंने जब इसमें बैटरी जोड़ा यानी विभव दिया, बैटरी जोड़ूंगा तो इसमें धारा गुजरेगी, धारा मतलब आई, क्या गुजरेगी? आई। इन्होंने इस नियम में जब या इस नियम के अनुसार जब इन्होंने किसी चालक तार के मध्य या दो बिंदुओं के मध्य या दो कोण वायर ले, एक या कोण एक या मध्य विभवांतर दिया या बैटरी या सेल जोड़ा, तो बैटरी के विभव तथा उसमें प्रवाहित धारा के मध्य संबंध क्या था, गिनो की है तो वे बारे में बतायो ओम साहब। हमें गिनो की है तो वो हमें अपने काटो। आगे लिखो, एक लाइन छोड़ के और तारा लगा के लिखना शुरू करो, एक लाइन छोड़ के तारा लगाना शुरू करो, तारा लगा के शुरू करो। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब,
कोमा दाब, कोमा लंबाई, कोमा लंबाई, कोमा क्षेत्रफल, कोमा क्षेत्रफल, आदि स्थिर रहे, आदि स्थिर रहे, तो उसके सिरों के मध्य, तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर, प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा के समानुपाती, के समानुपाती होता है, होता है। खड़ी पाई लगाकर लिखो, खड़ी पाई लगाकर लिखो। यदि चालक के, यदि चालक के सिरों के मध्य, सिरों के मध्य विभवांतर वी, विभवांतर वी, वी लिखना है कैपिटल वी, ठीक है। वह धारा आई, वह धारा आई, यानी आई का मतलब कैपिटल आई लिखना है तो, है तो, है तो, यहां तक लिख लिया। मैं पूरी लाइन वापस रिपीट कर रहा हूं जो आपने तारा लगाया, यही ओम का नियम है। आपको पूछा यही जाएगा, ओम का नियम लिखो, एक नंबर का पूछे तो यही, यदि सत्यापित करने का बोले तो हम लंबा चौड़ा लिखेंगे। तो ये ओम का नियम क्या बोलता है, तब आप बोलोगे सर ओम साहब ने बोला यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे, क्या रहे, स्थिर, स्थिर का मतलब कांस्टेंट, न बढ़े या न घटे, स्थिर लिखना था, स्थिर रहे, स्थिर रहे, तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा, प्रवाहित का मतलब चलने वाली, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। फिर लिखा है मैंने खड़ी पाई लगाकर, यदि चालक के सिरों के मध्य विभवांतर वी व प्रवाहित धारा आई है तो फिर आगे अपन समझते हैं। हमें बादशाह, चलो बादशाह भैया। ओम साहब ने क्या बोला कि भाई जी मैंने एक लिया तार, क्या लिया, तार, वायर लियो। इन्होंने बोला यदि मैं इस तार के लिए या वायर के लिए या चालक के लिए, चालक तो है तार, चालक, चालक क्या होता, उष्मा का चालन करता हो, धारा को चलने दे, वही चालक, वही चालक होता है ना। उन्होंने बोला मैंने एक तार लिया, यदि मैं तार की भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था मतलब बार वहां पे चेंज करेगा, भौतिक अवस्था मतलब ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रखता हूं, यानी बदलता नहीं हूं। ऐसा नहीं है जब मैं इससे बैटरी जोड़ूंगा तो बगल में मैं आग लगा दूंगा ना, यदि मैं बैटरी जोड़ूंगा तो इसके ऊपर प्रेशर दे दूंगा, यदि मैं बैटरी जोड़ूंगा तो इसकी लंबाई बढ़ा दूंगा, या यदि मैं बैटरी जोड़ूंगा तो इसका क्षेत्रफल बढ़ा दूंगा, कुछ नहीं करना, इनको क्या रखना है, स्थिर। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था है ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल स्थित या स्थिर है या कांस्टेंट है, तो हम इस तार के सिरों के मध्य विभवांतर देते हैं, तो यानी बैटरी जोड़ते हैं, तो उस विभवांतर व धारा में संबंध इस प्रकार है, तो उस विभवांतर एवं इसके अंदर चलने वाली धारा आई के मध्य संबंध इस प्रकार है। वो क्या है, वो क्या है, देखो मैंने लास्ट में क्या लिखा, एवं धारा आई है तो, आई है तो, आई है तो, आई है तो, इसमें लिखा आगे, आई है तो मैं लिख रहा हूं, वैसे वैसे लिखते जाओ, वी समानुपाती आई, वी समानुपाती आई, इसका मतलब यही है नियम, वी समानुपाती आई, वी समानुपाती आई। इससे समझते हो आप समानुपाती का तात्पर्य क्या है, एक होता है वित्त कर्मानुपाती, यदि ऐसे अपन माने कि ए, एग्जाम्पल दे, ए समानुपाती बी, एक है ए वित्त कर्मानुपाती सी, यहां हो दो एग्जाम्पल है, ए समानुपाती बी, ए वित्त कर्मानुपाती सी,
इसका तात्पर्य क्या? समानुपाती का मतलब है यदि बी बढ़ेगा तो 100% ए बढ़ेगा, यानी दोनों सपोर्टेबल है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? यदि सी बढ़ेगा तो ए घटेगा। ये ध्यान रखना। समानुपाती का मतलब होता है यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब मैं ऐसे बोल देता हूं, ए बढ़ रहा है तो सी घटेगा। मैं बोल रहा हूं ए घट रहा है तो बी घटेगा। अब यहां पर V समानुपाती आया, इसका मतलब विभव धारा के समानुपाती या धारा विभव के समानुपाती। इसका मतलब जैसे जैसे विभव बढ़ाऊंगा वैसे वैसे धारा बढ़ेगी, है ना। और हमेशा देखो, हम फिजिक्स से संबंधित के किसी भी चीज को यहां तक नहीं छोड़ते, समानुपाती को हटाकर बराबर में लाया जाता है। और किसी भी इक्वेशन में यदि हम समानुपाती साइन हटाते हैं, बराबर लाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे एक नियतांक आता है, वहां पे एक कांस्टेंट आता है। तो यदि मैं इसको हटाऊंगा तो V बराबर हो जाएगा आर आई। क्या हो जाएगा? आर आई। तो देखो V बराबर आर आई, V बराबर आर आई, V बराबर आर आई। ये मैंने हटाया, इसकी जगह ये है। अब नीचे लिखो, नीचे वाला लिख लो, नीचे वाला लाइन लिखो। जहां ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो मेन यही है, देखो जहां जहां R एक स्थिरांक है, या जहां R एक स्थिरांक है, R एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध लिख सकते हो, प्रतिरोध इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आया समझ में? चलो आगे लिखो। अब नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक। कोई बता सकता है? किसी को पता है? अधिकांश बच्चों को पता ही होगा, 11th वाले भी बच्चों को सबको पता है, 10वीं वालों को पता होगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? सर प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, 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 है ना, यही होता है। मैंने आपको हेडिंग दिलवाया छोटा सा, प्रतिरोध का मात्रक, तो आपको पता है क्या अपन ज्ञात करने की कोशिश करते। चूंकि हमें इतना पता है V बराबर आर आई, आया ना, V लिखते जाओ। R क्या होगा? तो सर R बराबर होगा V बटा आई। V4 विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, बटा I4 करंट, धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, और वोल्ट बटा एम्पियर को बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। और ओम का सिंबल या साइन होता है ऐसा, ये ओम। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। दिख रहा है सबको? वेरी गुड, दिखना ही चाहिए। ओम, V बराबर आर आई, आर बराबर V बटा आई, V का मात्रक वोल्ट, आई यानी एम्पियर बराबर ओम, बराबर ओम 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 ओम। अब आप नीचे लिखो, नीचे लिखो, आप एक लाइन छोड़ के एक लाल पेन से लिखो। एक ओम की परिभाषा, एक ओम की परिभाषा, एक ओम की परिभाषा, एक ओम की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। इसमें डैश करके लिखो, इसमें डैश करके लिखो। यदि आपको पूछा जाए, हमने देखो एक एम्पियर की भी परिभाषा लिखी थी, है ना, इस प्रकार हम लिख रहे हैं एक ओम की परिभाषा, इसमें डैश करके लिखो। यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य,
उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम, प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। अब आओ बोर्ड के ऊपर, मैंने क्या लिखवाया, मैंने देखो सिंपली बात है, यहां देखो आपको फॉर्मूला पता है, R बराबर होता है V बटा I, और हमें R कितना लाना है, 1 ओम। कितना लाना, 1 ओम तो चाहिए भाई। R कितना लाए, कितने ये दोनों हो कि ये 1 ओम हो, R हमें 1 ओम चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, यानी मैं तार के अंदर धारा कितनी प्रवाहित कर रहा हूं सर, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, तो उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो, यानी विभव कितना उत्पन्न हो, तो सर 1 वोल्ट। कितना, 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा, क्योंकि 1/1 कितना हुआ, 1/1 1। आया समझ में, ये था 1 ओम। ये क्या था, 1 ओम। ये लिख लो आप, यदि लिखोगे क्या, वैसे मिटा दिया मैंने। चलो